यूनिट एंड मेज़रमेंट का लास्ट वीडियो जो है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर और पैरेलक्स मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, उसमें ये भी देखेंगे कि 1 आवर में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं और 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं। उससे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ने के लिए या इसके रूल को समझने के लिए सबसे पहले इसको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, ठीक है, जिसको हमने रूल बोला है। पहला नॉन जीरो, दूसरा जीरो, बिटवीन 2 नॉन जीरो और डेसिमल रूल। तो देखते हैं पहले क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैसे नॉन जीरो का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, जैसे नेचुरल नंबर 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, नॉन जीरो है। अगर आपको कोई डिजिट दे दिया गया हो, जैसे मान लीजिए आपको डिजिट दे दिया गया है 9 और एक डिजिट दे दिया गया है 09 और एक डिजिट आपको दे दिया गया है 90, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, कितने नॉन जीरो हैं, एक नॉन जीरो है 9, तो एक हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितने नॉन जीरो हैं, देखिए ये जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो टोटल एक ही है इसमें भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 जीरो, यहाँ पे ये नॉन जीरो है, ये जीरो है, तो एक ही है नॉन जीरो, तो जो नॉन जीरो है वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है पहले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फिजिक्स में मैथ नहीं है। यहाँ पे देखिए 909 और 90 सबका सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है, यानी कि सब एक ही नंबर से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए 1 2 3 4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो सब नॉन जीरो हैं, तो सब नॉन जीरो है तो टोटल हो गए 4, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए 0 1 2 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कितने हैं, देखिए 0 है तो 0 तो नॉन जीरो हो गया, सॉरी 0 0 हो गया, 0 को छोड़ देंगे, 1 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो, यानी टोटल 3 ही नंबर हैं। तो ये हो गया आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है। दूसरे रूल पे आते हैं कि अगर 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो, यानी 2 नॉन जीरो, जैसे मान लीजिए 1 और 2 ये नॉन जीरो हैं, अगर इनके बीच में 0 आता है तो इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। अब ध्यान से देखिए फिर से एग्जांपल, अगर 0 1 हो या 1 0 1 हो या 0 1 0 हो और इसमें पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये तो आपका 0 है, ये नॉन जीरो है, तो 1 हो गया। इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये आपका नॉन जीरो, ये आपका नॉन जीरो, और 2 नॉन जीरो के बीच में अगर 2 डिजिट के बीच में अगर 0 है तो उसको भी काउंट करेंगे, तो टोटल हो गया 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट हो गया। इसमें देखिए 2 जीरो के बीच में नॉन जीरो है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट है और उस डिजिट के बीच में 0 अगर आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, फर्स्ट डिजिट है, ये भी डिजिट है, यानी फर्स्ट और लास्ट दोनों डिजिट है, उसके बीच में अगर 0 आता है तो काउंट करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट 0 है तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं। अब इसमें ये काउंट करिए कि कितने नॉन जीरो हैं, तो ये भी 0, ये भी 0, बस एक ही नॉन जीरो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डेसिमल का। इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये 0 डेसिमल है, तो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, सबसे पहले वो देख लीजिए। 0.05 हो सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन है, या 0.500 हो सकता है, या ये हो सकता है कि 0.0505 हो जाए। अब इसमें से पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आपको बस ध्यान रखना है जी
कि डेसिमल के बाद अगर तुरंत जीरो आ रहा है और उसमें कोई नॉन जीरो यानी कोई डिजिट ना हो, लगातार जीरो ही आता जाए, तो जितना जीरो आ रहा है उसको एकदम भूल जाइए। अब देखिए कितने डिजिट हैं, केवल एक डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया। कहने का मतलब कि डेसिमल और डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तो उनको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद तुरंत डिजिट है, फिर उसके बाद जीरो है, तो डिजिट के बाद जितने भी जीरो आएंगे उसको काउंट करेंगे हम लोग। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए डेसिमल के बाद जीरो है तुरंत, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये नॉन जीरो और दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो रहेगा तो उसको काउंट करेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसका 3। अब कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं जिनका सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है हम लोगों को। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 150970, यानी ये बिना डेसिमल वाला है। पहला हो गया स्टेप कि ये बिना डेसिमल वाला है। अब इसमें ये आपको पता करना है कि कितने जीरो हैं, कितने नॉन जीरो हैं। ठीक है, तो ये भी आपका नॉन जीरो, ये भी आपका नॉन जीरो। अब इसका बात करें, ये तो जीरो है लेकिन ये दो डिजिट के बीच में है, इसलिए ये नॉन जीरो होगा। ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये आपका जीरो है, ये इसलिए जीरो है क्योंकि ये दो डिजिट के बीच में नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इस जीरो को छोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बात करें, सबसे पहले देखिए कि कितने डिजिट हैं और कितने जीरो हैं। तो ये देखिए इसमें डिजिट एक ये है, ये डिजिट है, ये दो जीरो है, दो डिजिट है, दो जीरो है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों जो जीरो हैं दो डिजिट के बीच में है या नहीं। तो हाँ, ये दोनों जीरो दो डिजिट के बीच में, इसलिए इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4। अब इसका बात करें तो हम रूल में बताए हैं, डेसिमल रूल में आप देखिएगा कि डेसिमल इधर जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये दोनों जीरो तो दो डिजिट के बीच में तो है नहीं, तो क्या कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे। ये आपका नॉन जीरो, ये वाला जो जीरो है देखिए दो डिजिट के बीच में है, तो इसको काउंट करेंगे, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और डिजिट के बाद इधर अगर जीरो जितने भी लगे रहेंगे तो उसको काउंट करेंगे। ये रूल केवल डेसिमल में है, इसमें नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कितने हो गए टोटल, 4। इसमें देखिए कितने हैं, इसमें डेसिमल तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, सॉरी जीरो जीरो, ये आपका नॉन जीरो, तो ये हो गया आपका 1, केवल 1 है। अब 10 की पावर 3 अगर पावर में आएगा तो सिग्निफिकेंट अगर पूछेगा तो कैसे करेंगे। 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 1000। ये सब क्या है, जीरोज़ हैं, केवल एक ही नंबर है, एक सिग्निफिकेंट। 10 की पावर -3 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.001। और इन दोनों जीरो को तो काउंट करना नहीं है क्योंकि ये दोनों जीरो डेसिमल के इस साइड हैं, डिजिट के बीच में है, इधर है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा केवल एक ही डिजिट है। 10 की पावर n, अगर 10 की पावर +n हो या -n हो, उसका सिग्निफिकेंट 1 ही होगा। ठीक है, अब इसका बात करें, इसमें देखिए कितना है, डेसिमल के और डिजिट के बीच में जितने भी जीरो हों, बस डिजिट नहीं रहना चाहिए, डेसिमल और ये फर्स्ट डिजिट ये है, इसके बीच में ये सब जीरो हैं तो ये नहीं रहेंगे। अब ये 1 हो गया और डिजिट के बाद डेसिमल में जीरो काउंट करते हैं, तो ये हो गया 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग फाइंड करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसके बहुत सारे वर्कशीट अपलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप सीधे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, क्विज और भी बहुत सारे कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिएगा, राउंडिंग फिगर, कि राउंडिंग फिगर कैसे निकाला जाए।
इसके लिए आपको एक 5 नंबर है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 2.467, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि डेसिमल के 2 डिजिट पर आप राउंडिंग फिगर करके लिखिए, यानी डेसिमल के 2 ही डिजिट तक आपको लिखना है, लेकिन इसमें कितना दिया है, 3 डिजिट दिया है और आपको 2 डिजिट तक लिखना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, लेकिन आपको मेन एग्जैक्ट जो आंसर लिखना होता है वो डेसिमल के 1 पॉइंट या डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिखना होता है। तो मान लीजिए कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपको लिखना है, यानी कि केवल ये इतना लिखना है आपको, तो आप उसको अंडरलाइन ऐसे कर लीजिए। अब देखिए कि उसके बाद यानी डेसिमल के 2 डिजिट तक निकालना है, तो तीसरा डिजिट देखिए आप, तीसरे डिजिट को कंपेयर करिए इससे 5 से, क्या ये 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। तो यदि ये जो थर्ड डिजिट है ये अगर 5 से कम होगा तो आप डायरेक्ट आंसर यही इतना लिख देंगे, लेकिन अगर ये 5 से अधिक है तो आप इसके पहले वाले नंबर को 1 इंक्रीज कर देंगे। यानी देखिए 7 है, 5 से अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा 2.4। अब ये 6 आपका 1 इंक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.47 आंसर। सपोज दैट कि आपको दिया है 4.52, ठीक है, और डेसिमल के 1 डिजिट तक आपको निकालना है। डेसिमल के 1 डिजिट यानी बस इतना निकालना है, यानी 1 डिजिट के बाद वाला तुरंत डिजिट को पकड़िए और देखिए क्या ये 5 से अधिक है या 5 से कम है। तो ये 5 से क्या है, बहुत कम है, तो बस यही आंसर हो जाएगा 4.5 आंसर। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर 5 से कम रहा तो मान लीजिए वही आंसर हो गया, 5 से अधिक रहा तो 1 इंक्रीज हो गया, लेकिन अगर 2.45 हो और डेसिमल के फर्स्ट डिजिट तक निकालना हो तो अब कैसे करेंगे। तो ये देखिए ये आपका क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो 5 से कम रहा तो हमने यही आंसर लिख दिया, 5 से अधिक रहा तो हमने इसको 1 इंक्रीज कर दिया, लेकिन 5 रहेगा तब क्या करना, तो 5 रहेगा तब भी आप 1 इंक्रीज कर दीजिएगा, यानी 2.5 कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये 5.6 होता है, आप इसको 2.4 भी लिखेंगे तब भी ये गलत नहीं होगा, 2.4 आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स मेथड होता क्या है, पैरालॉक्स एक तरीके का मेथड है जो लार्जेस्ट डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है। अब लार्जेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या, लार्जेस्ट डिस्टेंस का मतलब एक स्टार टू स्टार, प्लैनेट टू प्लैनेट, सैटेलाइट टू सैटेलाइट, यानी बहुत दूर दूर तक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अगर हम बात करें तो वहाँ पे पैरालॉक्स मेथड का यूज किया जाता है लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए। सपोज दैट कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इस पेन को अपने सामने इस तरीके से रखिए और एकदम पॉइंट करके इसको देखिए, ठीक है। पॉइंट करके देखने के बाद एक बार आप लेफ्ट आइज़ को बंद करिए और देखिए कि जैसे ही आप लेफ्ट आइज़ को इसको देखते हुए बंद करेंगे तो आपको कुछ एरिया इस साइड आपको दिखेगा, तो वो एक एरिया हो गया। उसके बाद राइट आइज़ को बंद करिए और इस मिडिल को देखिए, तो इस साइड आपका एरिया कुछ दिखेगा, यानी कि जितना एरिया इस साइड आपको दिखेगा राइट आई से, उतना ही एरिया आपको लेफ्ट आई से इस साइड दिखेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये आपका सन है, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट ये है आपका, यहाँ पे एक बंदा है जो देख रहा है, तो वो देखेगा तो उसको इतना एरिया दिखेगा, ये एरिया पूरा उसको दिखेगा, ठीक है।
तो एक एंगल क्रिएट हो रहा है, मान लेते हैं वो एंगल क्या क्रिएट हो रहा है, थीटा, और ये डिस्टेंस यानी जितना ये डिस्टेंस इसको दिखेगा उतना ही ये भी डिस्टेंस दिखेगा। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है d है सेम, और ये सामने का जो एरिया है ये मान लेते हैं ये लाइन b है, ठीक है। तो आपको एंगल निकालना है, एंगल निकल जाएगा तो हम एरिया निकाल सकते हैं या उसका जो है डिस्टेंस कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला देखिए, ये दोनों साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल टू b बाई डी, ठीक ना। याद रखिएगा कि b आपका क्या है, बेस है जो कि थीटा के सामने है, हमेशा याद रखिएगा थीटा के सामने जो है बेस, d आपका ये हो गया। एक फार्मूला उसमें भी पढ़े होंगे मैथ में, आर इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एंगल बाई रेडियस है ना, एंगल इज इक्वल टू आपका होता है आर्क बाई रेडियस, वही है ये। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि ये जो थीटा है ये एंगल में दिया होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से दिया होगा। जबकि हम फर्स्ट वीडियो का अगर बात करेंगे, फर्स्ट वीडियो में जो फंडामेंटल क्वांटिटी बताए थे तो उसमें एंगल का जो यूनिट था वो रेडियन था। तो हमें एंगल रेडियन में लेना पड़ेगा, यानी कि इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में, तभी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अब सबसे पहले ये देखना है कि कैसे एंगल को रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो ये पैरेलक्स मेथड का फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। इसी फार्मूले पे इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व होंगे। जैसे एक मान लीजिए यही है आपका कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। ये आपका दे दिया 30 डिग्री, ये आपका दिया है यक्स, ये आपका दिया है यक्स, और ये आपका दिया है 100 मीटर। यक्स पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा एंगल के सामने जो है ये आपका क्या है, बी है, तो ये आपका क्या है, डी है, ये आपका क्या है, थीटा है। फार्मूला क्या लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी। बी क्या है, 100 है, बी क्या है, 100 है, डी क्या है, यक्स है, यानी ये आपका 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करेंगे तभी अब इसको आगे क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे रेडियन को कैसे एंगल को रेडियन में चेंज किया जा सकता है। चलिए, कन्वर्जन ऑफ एंगल। सबसे पहले हम करते क्या है कि 1 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। अगर हमको ये पता चल जाए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं तो फिर जो भी एंगल दिया रहेगा, 30 डिग्री एंगल दिया रहे, 45 डिग्री दिया रहे, तो 1 डिग्री का पता ही है, उस रेडियन का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा। क्योंकि 1 रेडियन का पता है तो 30 एंगल का, अगर 30 एंगल का निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1 डिग्री देखिए होता क्या है, 1 डिग्री में 1 पाई बाई 180 होता है, ठीक है। पाई बाई 180 यानी पाई का वैल्यू जो होता है वो आपका होता है 3.14 अपान के 180, ठीक है। तो 1 डिग्री में आपका जब इसको इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इसको आपको लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे, डेसिमल को इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.746 इंटू कितना डेसिमल गए हैं 1 2 10 की पावर -2 रेडियन। तो 1 डिग्री में आपको मिल गया ये आंसर, ठीक है, कि 1 डिग्री में आपका इतना रेडियन होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 30 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू 1 डिग्री, रेडियन में चेंज करना है। 30 इंटू 1 डिग्री का वैल्यू कितना है रेडियन में, ये आपको याद करना पड़ेगा, 1.746
इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए, जितना आएगा आपका रेडियन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिग्री, मिनट, हावर, ये इसका। ठीक है, चलो उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 1 डिग्री जो होता है वो 1 हावर के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन 1 हावर जो होता है वो आपका 60 मिनट, मिनट का साइन ये होता है, एक 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर मिनट को रेडियन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, लेकिन 1 डिग्री का वैल्यू 1.674 ये है आपका, इंटू 10⁻²। ठीक है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन आपका है, लेकिन 1 डिग्री में 60 मिनट भी है। तो इसको देखिए 1 मिनट हमको निकालना है, क्या कर दें, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1.746 इंटू 10⁻²/60 इंटू ये आपका हो गया रेडियन। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू आपका हो गया, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड जैसे ही करते हैं तो रिजल्ट आपका आएगा हाथ में, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0.0291 इंटू 10⁻² रेडियन। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। 1 मिनट इज इक्वल टू, देखिए डिजिट इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.91, 2 डेसिमल इधर गया है तो -2 आएगा, -2 यहाँ ऑलरेडी है रेडियन। तो 1 मिनट में आपका इतना रेडियन होगा। ये सब एकदम लर्न कर लीजिएगा कि 1 सेकेंड में कितना होता है रेडियन, 1 मिनट में कितना होता है रेडियन, और 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। अब सेकेंड का अगर बात करें तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, डबल यहाँ पे लगाएंगे। ठीक ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड, लेकिन 1 मिनट इज इक्वल टू ये वैल्यू है हमारा 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही 60 से फिर डिवाइड कर देंगे तो 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन बाई 60। तो 2.91 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये आपका मिलेगा 0.0485 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। फिर से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 1 सेकेंड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 2 डेसिमल इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन दिया है 30 डिग्री 25 मिनट को रेडियन में चेंज करना है कि कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले आपको लिखना है, या तो इन सारे को मिनट में चेंज कर लीजिए या तो इन सारे को डिग्री में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 डिग्री 1 मिनट 2 फॉर्मेट में है। ठीक है, तो आप डिग्री को मिनट में चेंज करिए या मिनट को डिग्री में चेंज करके पूरा 1 में कर लीजिए। तो आपको पता है आसानी क्या पड़ेगा, इनमें से देखिए, क्योंकि आपके पास ये 3 चीज़ है, एक डिग्री है, एक मिनट है और एक सेकेंड है। तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखिए ये आपका डिग्री है, ये आपका मिनट है, तो मिनट छोटा है आपका डिग्री से, तो इन सबको मिनट में चेंज कर लीजिए। तो 1 डिग्री में 1 घंटा मतलब 1 आवर, तो 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 30 इंटू 60 मिनट प्लस 25 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करिए
6 3 जा 18 प्लस 25 मिनट, यानी 1825 मिनट आ गया। अब इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1825 इंटू 1 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट को रेडियन में चेंज करने के लिए फार्मूला देखिए आपके पास, जहाँ पे हम लिखे हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, 1 मिनट इज इक्वल टू इतना रेडियन। तो जो आपका लास्ट में आ रहा है उसी को आप चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है मिनट है, और मिनट वाला 2.91 10⁻⁴ रेडियन है। तो बस 1 मिनट की जगह वही रख दीजिए। 1825 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, इसको मल्टीप्लाई करिए इंटू 10⁻⁴ रेडियन लिखिए, आपका आंसर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर ऐसे दिया हो 10 डिग्री 25 मिनट 10 सेकेंड, इसको रेडियन में चेंज करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्वांटिटी कौन है? डिग्री, मिनट, सेकेंड में, तो सेकेंड सबसे छोटा है, तो इन सबको बहुत आसानी से चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये आपका डिग्री मतलब हावर है, ठीक ना। तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। तो 10 डिग्री में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 3600 इंटू 10 सेकेंड प्लस 25 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 25 मिनट में 25 इंटू 60 सेकेंड प्लस ये वाला 10 सेकेंड। सॉल्व करिए इनको। देखिए ये आपका हो जाएगा 3600, एक ये वाला 0 सेकेंड प्लस ये आपका हो जाएगा 6 5 जा 1500 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड। ऐड कर दीजिए सबको। जैसे ही सबको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36, यहाँ पे देखिए ऐड कर रहे हैं, 3600 है, 000 है, 1500 है और 10 है। ऐड करिए 01573, यानी 37510 सेकेंड। ये आपका इतना सेकेंड आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड वाला फार्मूला देखिए क्या है रेडियन के लिए, कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू इतना रेडियन। तो इसी का बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 37510 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। आपको नोट्स और क्वेश्चंस, वर्कशीट, असेसमेंट, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। चलिए थैंक यू।